अब बात कर लेते हैं तीसरे सोमवार की, कि तीसरे सोमवार का क्या महत्व है और कब है तीसरा सोमवार? देख, तीसरा सोमवार बताएं तो 28 जुलाई को है, और 28 जुलाई को तीसरे सोमवार का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन देव जो मंगल देव है, मंगल ग्रह है, वो सिंह राशि में से निकलेगा, और थैंक गॉड कि निकलेगा। तो ये वाला जो सोमवार होगा ये बड़ा खतरनाक वाला होगा। अच्छा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब आता है या कोई भी ग्रह जब जाता है तो वो अपना राशि परिवर्तन करता है। आपके चैनल पे मैं एक बात और बोल दूं, बड़े बड़े जो है झमघट लगेंगे महादेव के मंदिरों में, चाहे केदारनाथ में हो, तो इस बार सावन के सोमवारों में या सावन के पूरे महीने में, जब तक देव गुरु बृहस्पति अस्त भी हैं और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी हैं, तो मंदिरों से भी हमें बड़ी उटूट पटूट खबरें आएंगी, भीड़ भड़क्के की खबरें आएंगी, भीड़ भड़क्के में मृत्यु की खबरें आएंगी। तो अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तो संभल कर रहे हैं, और वो भी तीसरा सोमवार तो उसी दिन पड़ रहा है जिस दिन मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो ये सारे सोमवार में सावन के कोई ऐसी भगदड़ मच सकती है किसी धार्मिक स्थान पर जहाँ लाखों लोग, हजारों लोग मर जाएं। इसीलिए भीड़ भड़क्के में मंदिरों में जाना अच्छा नहीं है। घर बैठिए, घर बैठकर पूजा कीजिए, या फिर भीड़ बहुत है तो मंदिर को भी ये चाहिए कि वो व्यवस्था ऐसी करे कि इधर से बंदा आए, इधर से निकल जाए, एक दूसरे से टकराए ही ना। और मुझे लगता है ऐसे में ना लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आपकी जान आपके हाथ में है, तो थोड़ा जोखिम में कम ही डालें। तो तीसरे सोमवार को क्या कुछ उपाय करके मनोकामना पूर्ण हो सकती है? सबसे पहले तो जो लोग मांगलिक हैं उनके लिए कहूंगी, हाँ, और मंगल सिंह राशि वालों के लिए कहूंगी। अगर आप मांगलिक हैं या मंगल की महादशा चल रही है या आप सिंह राशि में जिसमें ये युक्ति बनी हुई है, भाई कुछ भी हो जाए, आपको तीसरे सोमवार को महादेव को अनार के रस को अर्पण जरूर करना है। ताजा ताजा अनार का रस निकालिए और उसमें बर्फ डाल दीजिए, उसे एकदम चिल्ड कर दीजिए, ठंडा, महादेव पर अर्पण करिए। मंगल का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। आप मांगलिक हैं तो शादी हो जाएगी, मांगलिक की वजह से काम रुके हैं वो भी सही हो जाएंगे। दूसरा, इस दिन आपको अनार का भंडारा करना है, मतलब अनार बहुत सारे छीन लीजिए, छोटी छोटी कटोरियों में बांटिए, भक्तों को जो आ जा रहे हैं उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा, और ये युक्ति से जो है हमारे को जो कष्ट और तकलीफ होने वाली है उससे हम बहुत हद तक बच जाएंगे। क्योंकि महादेव के ऊपर फ्रेश जूस जो होते हैं ना, उनका रस भी अर्पण किया जाता है। जैसे अब मैं बता दूं, अनार का रस अर्पण करने से मंगल ग्रह सही होता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म होते हैं। मांगलिक लोगों को करना चाहिए, अनार का भोग लगाना चाहिए। लेकिन गन्ने का रस और शहद अर्पण करने से आपके पास धन का आगमन होता है। गंगा जल अर्पण करने से महादेव इतने प्रसन्न होते हैं कि सब कुछ देते हैं। और अगर नहीं होते तो मुझे लगता है कावड़ में लोग सोना भर के लाते, चांदी भर के लाते, इतने मीलों दूर चलकर गंगा जल ही क्यों ला रहे हैं। तो इसी शब्द से तमन्ना समझ जाना चाहिए कि महादेव को गंगा जल से प्रिय तो कुछ भी नहीं है। नंबर 1 तो गंगा जल ही है। अब क्या आपके घर में गंगा जल है तो पूरे वर्ष, पूरे महीने महादेव पर एक बूंद गंगा जल अर्पण करके देखो, महादेव आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन उन्हें आजमाने के लिए देखती हूं कर होता ही नहीं होता। डॉक्टर वायराकी ने कहा नहीं, भाव से करना है, मन से। मैं आपसे कुछ मांगू और आप उसके बाद मुझे दें, फर्क है। और आपसे मैं कुछ ना मांगू और आप मेरी बातों को समझें, तो अक्सर इंसान क्या कहता है, अरे तुम्हें कैसे पता, मुझे यही चाहिए था। एग्जैक्टली। अच्छा, शिव जी की बात चल रही है, ऐसे तीसरे सोमवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने टैटू बनवा रखा है यहाँ पे जी। तो उसका कोई फर्क तो नहीं? नहीं, देखिए, आपने शिव का टैटू बनवा रखा है, अजय देवगन जी ने भी अपनी छाती पे शिव का टैटू बना रखा है। मैं तुम्हें आज एक बात बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तमन्ना, अब तुम बना चुकी हो, लेकिन मेरी एक सलाह है कि कभी भी किसी भी भगवान और देवी देवता का टैटू अपने शरीर पे नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे दिन होते हैं जीवन में तुम्हारे 5 दिन जब तुम शुद्ध नहीं होती, राइट। जब हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम भगवान को अपने शरीर पे कैसे बना सकते हैं। अब तो ये स्त्री की बात रही, अब पुरुष की बात। अब अजय देवगन जी ने अपने छाती पर भगवान का टैटू बना रखा है, बहुत से और लोगों ने भी बना रखा है। मुझे एक बात बताइए, जब भी वो काजोल के करीब जाते होंगे या उनके किसी तरह के संबंध बनते होंगे, वहां शिव जी क्या कर रहे हैं? 2 पति पत्नी के बीच में तीसरा पुरुष क्या कर रहा है, और वो भी भगवान? क्या आप मंदिर में जाके संभोग कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो आप मुझे बताइए कि अपने शरीर पे भगवान को बिठा के, या तो फिर हम ब्रह्मचारी बन जाओ कि नहीं भैया मेरे कोई शारीरिक संबंध होंगे नहीं, मैं अपनी पत्नी को त्याग रहा हूं और मैंने भोले को अपने तन पर, अपने मन पर जगह दे दी और आज के बाद मैं पूरा जीवन उनके साथ बिताऊंगा। विचार नहीं है, खुद ही सोचिएगा, इसमें मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। जब हम किसी भी मंदिर में जाके संभोग नहीं कर सकते तो भगवानों को अपने शरीर में बनाकर किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ किसी तरह के शारीरिक संबंध बनाना अपने भाग्य को खुद बर्बाद करने के बिल्कुल शारीरिक संबंध नहीं। कभी कभी जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, जब हम लोग सोए होते हैं तो मेरे बेटे का भी कभी कभी पैर लग जाता है। एग्जैक्टली। और देखिए, नॉनवेज भी खाते हैं लोग, और आप नॉनवेज खाकर अगले दिन तो नहाकर मंदिर जा रहे हो और भगवान को छाती पे बना के नॉनवेज खा रहे हो।
ये सोच की बात है। अगर टैटू बनाना है तो अपने एस्ट्रोलॉजर से पूरी जानकारी लें कि हम किस तरह का टैटू बनाएं, तो हमारा भगवान को छोड़ के आप कुछ भी बनवाइए चलेगा, लेकिन भगवान मत बनवाइए। अच्छा, तीसरे सोमवार में एक ऐसी चीज जो अचूक हो, एक उपाय ऐसा जो फलीभूत हो जाए आने वाले दिनों में। माचिस को मंदिर में महादेव के रखकर आए। मैं जरूर कहूंगी कि माचिस की जो बॉक्स है वो महादेव के मंदिर में रखकर आए। इसका सोमवार के व्रत से कोई लेना देना नहीं। इस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है, अच्छा। उससे लेना देना है। आपको एक ऐसा उपाय जो आपके लिए तिजोरी खोल दे, आपके गुस्से को कम कर दे, आपके जीवन में धन धान्य और वैभव यश से भर दे, तो लीजिए एक पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पे रखिए कुछ अक्षत यानी कि चावल गीले। याद रखिएगा चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उस पर रखिए एक पतासा, उस पर रखिए 2 लौंग और उसमें डालिए थोड़ा सा शहद और हर हर महादेव बोलकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ठीक ऊपर रखकर आइए अपनी मनोकामना को बोलते हुए, और महादेव से कहिए आप हैं कण कण में, आप हैं मेरे मन में, आप हैं मेरे तन में, मेरी और मेरे परिवार की, संसार की रक्षा करें महादेव। तो महादेव सब कुछ आपके लिए करेंगे। अगर आप विदेश में हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपने घर के शिवलिंग पर भी ऐसा कर सकते हैं। अगले दिन इन सब सामानों को उठाकर किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.